Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic, that is nucleophilic addition to carbon-carbon multiple bond. जो आपका कार्बन-कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल को किस टाइप से ऐड करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। क्या क्या इसका मैकेनिज्म होता है, तो इस सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफाइल का किस टाइप से एडिशन होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। तो देखिए, जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर ये एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर अगर बाय चांस आप न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, ध्यान से सुनेगा। इसका रीज़न क्या है, क्यों न्यूक्लियोफाइल के साथ डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता है। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं जो डबल बॉन्ड बोल रही हूँ यहाँ पर, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। किस टाइप का डबल बॉन्ड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए ध्यान से। आपको पता है कि जो एल्कीन है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये पहले से ही इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो ये खुद किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये एल्कीन भी आपका हो गया है न्यूक्लियोफाइल, और आप रिएक्शन भी किससे करा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल से। तो क्या कभी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका आंसर होगा नेवर, कि न्यूक्लियोफाइल कभी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट जो कि था हमारा कि कार्बन कार्बन जो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन जो आपका आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन ये नहीं करेगा। ओके, अब देखिए, अगर बाय चांस आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गया आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो अगर कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। और इस टाइप के जो कंपाउंड हैं जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड जो आपका जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा उसका नाम हम बोलेंगे माइकल एडिशन। दिस इज योर माइकल एडिशन। माइकल एडिशन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन, या फिर हम इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एडिशन। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन आपने डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में लिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, तब एडिशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और जो एडिशन होगा उसका नाम क्या होगा, माइकल एडिशन, या फिर 1,4 एडिशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉन्जुगेटिव एडिशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका माइकल एडिशन क्या होता है। टॉपिक क्या है, माइकल एडिशन। मैंने कहा कि माइकल एडिशन को आप 1,4 एडिशन भी बोल सकते हो। दिस इज योर 1,4 एडिशन। ठीक है, 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन बोलो, या फिर आप इसको कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल सकते हो। तो जनरली जो माइकल एडिशन होता है ये इनोलेट आयन के थ्रू होता है, यहाँ पर इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, और इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये आपका एडिशन रहेगा। तो इसका हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। माइकल एडिशन के जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसके अंदर आप कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेकर चलोगे और उसकी बेस के साथ रिएक्शन करोगे। तो बेस क्या करेगा भाई, बेस का काम होगा प्रोटॉन को रिमूव करना। तो बेस क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोटॉन को रिमूव करेगा। कहाँ से, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जैसे कि हमने ये वाला लिया, अब ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी, प्रोटॉन के बेस के साथ। दिस इज योर बेस के साथ जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि बेस का काम होता है प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर जो ये बेस है ये इस एक्टिव हाइड्रोजन में से जो प्रोटॉन है इसको यहाँ से रिमूव कर लेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होगी जो कि आपका कुछ इस टाइप का होगा।
तो फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर हमने इनोलेट आयन बनाया है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सॉरी, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल बना है स्टेप नंबर फर्स्ट में, वो सेकेंड स्टेप के अंदर रिएक्शन करता है, उसका कॉन्जुगेट एडिशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, जो कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का एग्जाम्पल है। तो ये देखिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का एग्जाम्पल था। और अगर पीछे वाली जो रिएक्शन थी उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव आयन बना था ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसी न्यूक्लियोफाइल का तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपको मिला था ये कुछ इस टाइप का था, CH नेगेटिव, आपके एक दोनों ग्रुप क्या थे, COOR COOR। अब जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन पर अटैक करेगा। ध्यान रखेंगे कि कार्बोनिल कार्बन पर नहीं, इसका हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक दिखाएंगे। ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे कॉन्जुगेट एडिशन। देखो 1 2 3 4, 1 कार्बन पे ऐड होकर के सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन पर ऐड होगा, इसलिए हम इसको 1,4 एडिशन भी बोलेंगे। कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल देते हैं, वैसे इसका नाम क्या है, माइकल एडिशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें जो आपका इनोलेट बना था उसके ऊपर जो आपका न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक दिखा दिया है, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर जो आपका ये कंपाउंड बना है ये आपको पता है कि रेजोनेंस में रहेगा। ये आपकी इनोल फॉर्म है, ऐसे ये कीटो फॉर्म में भी आ जाएगा। जैसे ही कीटो फॉर्म में आएगा तो यहाँ से आपको पता है एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि कीटोनिक फॉर्म में होगा, कुछ इस टाइप का। जो आपकी कार्बन है इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते रहना आप लोग, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेप के अंदर क्या हुआ भाई, सेकंड वाले स्टेप के अंदर सॉरी ये हमारा नेगेटिव चार्ज दिखाया है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड वाले स्टेप के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल बना था उसने कॉन्जुगेट एडिशन शो किया और यहाँ से आपको एक नया इंटरमीडिएट देखने को मिला है। अब इस इंटरमीडिएट क्या करेगा भाई, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, और प्रोटोनेशन से आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था आपका वो मिल जाएगा। तो देखते हैं अब हमारा प्रोटोनेशन किस टाइप से होता है। मैं यहाँ पर अगेन आपको बता देती हूँ कि मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, तो आप इसकी वैलेंसी को ज़रूर कंप्लीट कर लेना। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 होती हैं, तो 4 वैलेंस इसकी हाइड्रोजन से ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन कर दो, तो जैसे ही आप प्रोटोनेशन करोगे तो जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज था वो प्रोटोन को ले लेगा, बाकी आपका कंपाउंड एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा रहेगा मैकेनिज्म ऑफ माइकल एडिशन। माइकल एडिशन को हमने क्या बोला है, 1,4 एडिशन। तो आप लोग देखोगे कि फर्स्ट वाली कार्बन पे एक कंपाउंड ऐड होता है, फिर जाकर के ऑक्सीजन पर ऐड होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। और 1,4 रीअरेंज करके किस में कन्वर्ट हो सकता है, 1,2 एडिशन वाले कंपाउंड में, ठीक है। ये आपका 1,2 एडिशन है और 1,4 लिखोगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख दोगे। इनोल फॉर्म आपकी 1,4 है और जो कीटो फॉर्म है ये आपकी 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, ओके। तो ये हमारा मैकेनिज्म था माइकल एडिशन के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको ये मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। और जो माइकल एडिशन वाला जो स्टेप होता है ये एक नेम रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं नेफ रिएक्शन। दिस इज़ योर नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन क्या मतलब क्या है, NEF, ये स्पेलिंग है नेफ रिएक्शन। ऐसे ही इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप यहाँ पर रिएक्टेंट को चेंज कर दीजिए, डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर फ्री रेडिकल एडिशन किस टाइप से हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फ्री रेडिकल एडिशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए फ्री रेडिकल एडिशन वाला स्टेप तो आपको समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला स्टेप तो बिल्कुल वही होता है जो हम पॉलीमराइजेशन में यूज़ करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देती हूँ कि जैसे आपके पास एक एल्कीन है, अगर आप इस एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन शो करते हो तो ये हमेशा किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा,
ठीक है। और किस मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा भाई, ये फॉलो करेगा आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को। रिएक्शन देखेंगे कि किस टाइप से होती है, ये हमारी रिएक्शन थी, इसका मैकेनिज़्म हम यहाँ पर देखेंगे। रेडिकल रिसोर्स की फॉर्म में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। मैकेनिज़्म की बात करते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन का मैकेनिज़्म क्या होगा, तो आपको ये पता है कि अगर आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए आपको पहले फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा, और फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपको कोई इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इनिशिएटर के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो बेंजोइल परऑक्साइड, जो कि कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ योर बेंजोइल परऑक्साइड। जब आप इस बेंजोइल परऑक्साइड का अगर आप इसको बाई चांस हीट कर देते हो तो यहाँ से इसका हो जाता है होमोलिटिक फिजन, और होमोलिटिक फिजन से आपको एक कंपाउंड मिलता है जो कि रेडिकल फॉर्म में होता है। अब ये कंपाउंड यहाँ पर भी अनस्टेबल है, इसलिए ये एक और स्टेप में अपने आप को ब्रेक करेगा, जिससे आपको नया रेडिकल मिलेगा जो कि क्या होगा, फिनाइल रेडिकल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है। अब जो ये आपका फिनाइल रेडिकल है ये बिल्कुल तैयार है आपकी रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर जो फिनाइल रेडिकल बना है, आप इसकी HBr से रिएक्शन करा दो, ये फिनाइल क्या कर लेगा, फिनोल में, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका ब्रोमाइड रेडिकल। जो ब्रोमाइड रेडिकल है अब ये करेगा अपना स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, जिसमें जो आपकी एल्कीन था उस एल्कीन के ऊपर जो आपका ब्रोमाइड रेडिकल है इसका एडिशन होगा, और यहाँ से आपको एक नया रेडिकल मिलेगा जो कि अल्काइल रेडिकल होगा। ब्रोमीन ने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है जिसमें ब्रोमाइड रेडिकल ने अपना एडिशन रिएक्शन शो की है, तो वो क्या करेगा भाई, ये वाली रिएक्शन अपने आप को प्रोपोगेट करेगी। तो सेकंड वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन जब भी होगा तो जो आपकी एल्कीन था, जो एक रेडिकल बना चुकी है, उस रेडिकल के ऊपर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी, तो यहाँ से आपको एक और रेडिकल मिलेगा। या फिर हो सकता है कि ये रेडिकल एक HBr के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाए। जैसे ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलेगा ये कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें ब्रोमाइड क्या होगा, रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है। हमारी जो चेन थी उसने इनिशिएट कर लिया, चेन प्रोपोगेट हो गई, तो थर्ड स्टेप में चेन को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेशन। तो अब चेन करेगी अपना टर्मिनेशन, दिस इज़ योर टर्मिनेशन। अब जब चेन टर्मिनेशन शो करेगी तो उस टाइम पर क्या होगा भाई, जो फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन थी इसके अंदर जो आपके रेडिकल बने हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे। जैसे कि ब्रोमाइड रेडिकल ने ब्रोमाइड रेडिकल से रिएक्शन की तो यहाँ पर Br2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका जो अल्काइल रेडिकल था वो किसी दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपको डाइमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस टाइप से आप देखोगे कि बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पर चलती रहेंगी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन, कि फ्री रेडिकल किस टाइप से एडिशन रिएक्शन शो करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। रिएक्शन किस टाइप की होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव, बट स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगी। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगी। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब ये होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी पर ये एडिशन रिएक्शन होती है। और इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हम एडिशन करते हैं आपके HBr का, तो HBr के एडिशन के बाद यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका ब्रोमीन और ये आपका हाइड्रोजन। तो आप इस रिएक्शन को देख करके क्या कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है ये हमेशा एंटी एडिशन शो करती है। किस टाइप का एडिशन शो करती है, एंटी एडिशन। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पर एडिशन कंप्लीट होता है, जो कि था अपना फ्री रेडिकल एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मुझे लग रहा है कि तीनों के तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर एडिशन किस टाइप से होता है।